ड्रीम बोर्ड स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं गणित प्रकाश क्लास 6 चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स और आज देखेंगे फिगर इट आउट पेज नंबर 5। तो देखिए हमने इस चैप्टर के बाकी फिगर इट आउट भी सॉल्व किए हैं, तो वो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका क्वेश्चन या डाउट सॉल्व करने का। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस in table 2 in your notebook and draw the picture for each sequence। तो टेबल 2 है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंस। तो ये है नंबर सीक्वेंस टेबल 2 का, जहां पे सारे नंबर सीक्वेंस पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखाया गया है। फर्स्ट है ऑल वंस, सेकंड है काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर्स, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स, 2 4 6 8 10 even numbers, 1 3 6 10 15 triangular numbers, 1 4 9 16 25 squares, 1 8 27 64 125 cubes। तो ये जो है ये आपके टेबल नंबर 2 में दिया गया है। तो आपका क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है कि ये सारे सीक्वेंस आपको ड्रॉ करने हैं और उसका अगला सीक्वेंस भी हमें लिखना है। तो फर्स्ट क्या था, ऑल वंस। इसका अगला सीक्वेंस क्या होगा, एक डॉट होगा 1। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या था, काउंटिंग नंबर्स। उसका अगला सीक्वेंस क्या होगा, 5 तक दिया हुआ था और हम उसका अगला सीक्वेंस लिखेंगे 6। ठीक है। देन उसके बाद दिया हुआ था ऑड नंबर्स, तो उसका अगला सीक्वेंस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 9 तक दिया हुआ था और उसका अगला क्या है, ऑड नंबर 11। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है इवन नंबर्स। उसका अगला सीक्वेंस 10 तक दिया हुआ था, उसका अगला सीक्वेंस होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगला है 12। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर नंबर्स। लास्ट जो दिया हुआ था वो 15 था, तो 15 के बाद क्या होगा, 21 होगा, है ना। तो हम बना लेते हैं। कितने डॉट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है। नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो है स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स में लास्ट जो सीक्वेंस टेबल में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 का और
उसके बाद होगा 36। तो हम गिन लेते हैं कितना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। क्लियर। और नेक्स्ट है क्यूब्स। तो एक क्यूब बनाते हैं हम। ये है, इन अगर काउंट करेंगे तो हम 216। ठीक है, तो अब मैंने ये ड्रॉ कैसे किया वो देखते हैं। पहला है ऑल वंस, तो दूसरा जो नंबर होगा वो भी 1 होगा। तो मैंने 1 किया है इसमें, मतलब एक डॉट होगा, तो मैंने भी एक डॉट किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है काउंटिंग नंबर्स। तो 1 2 3 4 5, नेक्स्ट क्या होगा, 6 होगा। मैंने क्या लिखा है, मैंने जो डॉट्स बनाए हैं वो है 6। ठीक है, नेक्स्ट है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में 1 3 5 7 9, और 9 के बाद आता है 11 ऑड नंबर, तो मैंने 11 डॉट्स बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है इवन नंबर्स। 2 4 6 8 10, अगला होगा 12, तो मैंने 12 बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रायंगुलर नंबर्स 1 3 6 10 15। तो यहाँ पे एक चीज अगर आप नोटिस करो कि अगर आपको बोला जाए कि इसका अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या है, तो आप कैसे बनाओगे, आप एक एक करके थोड़ी गिनोगे, है ना, कि एक एक ऐसे डॉट बना दिया 21 डॉट्स, ऐसे नहीं, ट्रायंगुलर शेप में हम लोग बनाएंगे। तो ये है कि एक एक नंबर ना नीचे इंक्रीज हो रहा है। ये पहला डॉट 1 है, नेक्स्ट है बेस में 2 डॉट्स, उसके ऊपर एक 3, नेक्स्ट है 1 2 3, नीचे 3 डॉट्स हैं इन बेस, उसके ऊपर 2 डॉट, फिर एक डॉट। नेक्स्ट है 10, नीचे देखो कितने डॉट्स है, 1 2 3 4, है ना, फिर उसके गैप्स में आप डॉट्स बिठाते जाओ, ट्रायंगल शेप में बन जाएगा। नेक्स्ट है 15, 1 2 3 4 5। तो एक एक करके ना नंबर नीचे, बेस वाला जो नंबर है, नीचे का जो बेस नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने भी वैसे ही बनाया है। 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ था, मैंने 6 बनाया, और उसके ऊपर मैंने दो डॉट्स के बीच में एक डॉट, 2 डॉट के बीच में एक डॉट, ऐसे करके गैप फिल्स करती गई और ट्रायंगल शेप में बन गया, और 21 हुए। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्वायर्स। स्क्वायर्स में सेम कॉन्सेप्ट, जैसे ट्रायंगल का है वैसे ही स्क्वायर्स का है, सेम कॉन्सेप्ट है। पहला डॉट 1, नेक्स्ट है 4, तो 2 डॉट्स इंक्रीज हुए। ठीक है, नेक्स्ट डॉट है, नेक्स्ट है 9, और एक डॉट इंक्रीज हुआ 3। ठीक है, 16 25, इसमें एक एक करके डॉट्स इंक्रीज हो रहा है। अब आप कहोगे कि स्क्वायर फॉर्म में जैसे हर एक साइड इक्वल हो, ये कैसे हम देखें। तो मान लो कि 9 है आपका, ठीक है, आपको बोला है कि 9 आपको स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना है। तो 9 को अगर हम तोड़े, ठीक है, कौन से दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। 3 इंटू 3 9, है ना, मतलब हॉरिजॉन्टली भी 3 डॉट्स होने चाहिए, वर्टिकली भी 3 डॉट्स होने चाहिए। और फिर अगर आप फिल कर दो, मतलब साइड्स फिल कर दो सेम नंबर ऑफ डॉट से,
तो एक परफेक्ट स्क्वायर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायर का हर एक लाइन सेम मेजरमेंट का होता है। ये आपको पता होगा, हर एक साइड वो सेम मेजरमेंट का होता है। तो इसलिए अगर यहाँ भी हम 3 डॉट्स लगाए और यहाँ भी हम 3 डॉट्स लगाए, तो और ऊपर भी 3 डॉट, साइड में भी 3 डॉट्स, तो स्क्वायर फॉर्म आता है। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। 25 में मैंने 5 डॉट्स नीचे लगाए, 5 डॉट्स साइड में लगाए और फिर मैंने फिलअप किया। जब मैं ये बना रही थी तब आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने पहले ये एल शेप का मैंने पहले लिख लिया। 36 अगर हम उसको तोड़े तो 6 × 6 36 आता है। तो मतलब एक साइड में 6 होना चाहिए, बेस में भी 6 होना चाहिए, मतलब चारों साइड के डॉट्स नंबर 6 होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 डॉट्स लगाए, मैंने इधर भी 6 डॉट्स लगाए, फिर मैंने फिलअप किया। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, why are 1, 3, 6, 10, 15 called triangular numbers? Why are 1, 4, 9, 16, 25 called square numbers or squares? Why are 1, 8, 27, 64, 125 called cubes? तो पहले किस बारे में बात की गई है? ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स कौन कौन से हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स जो दिए गए हैं यहाँ पे 1, 3, 6, 10, 15 एंड सो ऑन। तो ट्रायंगुलर नंबर्स का ना एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? TN इज इक्वल टू n+1/2। ये जो है ना, ये ट्रायंगुलर नंबर का फॉर्मूला है। इस n की जगह पे आप कोई भी नंबर बिठाओ तो जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, तो हम नंबर बिठाते हैं T10 इज इक्वल टू 10 +1/2। अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? 5, 10 + 1 55। चलो हम बनाते हैं, फिर इसका ट्रायंगल बना के देखते हैं कि ये जो नंबर आया है, दिस नंबर इज इट जस्टिफाइड और नॉट। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों डॉट के बीच में एक डॉट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप भी मेरे साथ काउंट कीजिए। तो यहाँ कितना हुआ? 10 नीचे, उसके ऊपर 9, मतलब 19 डॉट्स हुए हैं। नेक्स्ट 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 बन गया ट्रायंगल। तो ये जस्टिफाइड है। तो ट्रायंगल नंबर का ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला की वजह से इसको जो आंसर आता है उसमें उससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं, जिस वजह से ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि स्क्वायर्स क्यों कहते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर नंबर्स, है ना। क्या क्या बोला है स्क्वायर नंबर्स में? 1, 4, 9,
16, 25। तो स्क्वायर नंबर का भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर। एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जहां पे एन इज इक्वल टू कोई भी नंबर, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। एंड जो भी आंसर आएगा दैट इज स्क्वायर नंबर्स। ओके, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एक मैंने लिया s इक्वल टू 10, सेम लेते हैं, ठीक है। s इक्वल टू 10, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, दैट इज 100, ठीक है। तो जब मैं स्क्वायर बनाऊंगी वो 100 होगा। अब बना के देखते हैं। 10 इंटू 10 मतलब लेंथ और ब्रेथ 10 होना चाहिए। डॉट्स बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 बन गया। तो एक ये बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। टोटल कितने हैं? बन गया 10 डॉट्स यहाँ पे, 10 डॉट्स यहाँ पे। तो चलो स्क्वायर भी बनाते हैं। अब एक के ऊपर एक डॉट्स बिठाते जाओ ताकि एक स्क्वायर लुक आए। बस स्किप मत करने डॉट्स, गिन के देखना कि 10 ही होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 बना हुआ है। 2 3 4 5 7 8 9 10। इसको भी सिमिलर वे में बनाते रहो जब तक स्क्वायर कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। फिर हम गिन के देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो 100 है या नहीं, ठीक है। 3 4 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो ऐसे मतलब नीचे से अगर काउंटिंग करें तो 10 प्लस 10 20, इस रो में भी 10 है। 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40, फिर 50, देन 60 70 80, फिर 90 एंड प्लस 10 100। तो दिस आंसर इज जस्टिफाइड। यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो 100 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था क्यूब का। तो क्यूब नंबर्स हम क्यों कहते हैं? जो नंबर्स दिए गए हैं 1 8 27 64 125, ये क्यों कहते हैं एंड सो ऑन। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, वो है Cn इज इक्वल टू एन क्यूब। सेम Sn इक्वल टू एन स्क्वायर हमने ऐसे फॉर्म किया। सिमिलरली Cn इक्वल टू एन क्यूब, जहां पे n इज इक्वल टू काउंटिंग नंबर्स एंड आंसर जो भी आएगा वो होगा क्यूब नंबर, ठीक है। तो ये आप जरूर करके देखिए, कोई भी नंबर पिक कर लीजिए, यहाँ पे बिठाइए और फिर आप क्यूब फॉर्म में करके देखिए कि द आंसर इज जस्टिफाइड और नॉट। कोई भी डाउट होगा
प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस नंबर का नहीं आया है, हम ज़रूर आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यू विल हैव नोटिस्ड दैट 36 बोथ triangular number and a square number, that is 36 dots can be arranged perfectly both in triangle and in square. Make picture in your notebook illustrating this. ठीक है, तो पहले आपको ट्रायंगल शेप में और स्क्वायर शेप में आपके बुक में 36 डॉट्स को फिट करने हैं, पहले वो बना लेते हैं। तो 36 अगर हम ट्रायंगल में बनाए तो नीचे बेस में होगा 8 डॉट्स, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। ये बन गया ये बन गया ट्रायंगल, और स्क्वायर में होगा 6 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्यों इसका 6 क्यों होगा पर साइड, बिकॉज 6 इंटू 6 36 होता है, और स्क्वायर का लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम होता है, इसलिए 6 डॉट्स पर साइड बन गया 36, ठीक है। तो इस यही जस्टिफिकेशन है कि 36 डॉट को हमने एडजस्टेड किया है इन ट्रायंगल as well as in square, ठीक है। अगर हम इसको फॉर्मूला में देखें तो फॉर्मूला में हम क्या देखेंगे, ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला मैंने बताया कि TN इज इक्वल टू n प्लस 1/2 है ना। तो बिठाओ 8 को, 8 प्लस 1/2, आंसर क्या आता है 36। स्क्वायर में अगर हम देखें, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, SN इक्वल टू n स्क्वायर, तो S6 इक्वल टू 6 स्क्वायर, जिसका भी आंसर आता है 36। प्रूव्ड है, हमने 36 डॉट्स को हमने ट्रायंगल में भी एडजस्ट किया और हमने स्क्वायर में भी एडजस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे जो शेप दिया है ना, उस शेप से भी हमें पता चल रहा है कि इसका नाम क्या होगा। इसका शेप कैसा है, ऐसा, नोटिस करो, ऐसा ही शेप है। तो कितने साइड्स हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। 6 साइड वाले शेप को हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल। तो इस नंबर सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल नंबर्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट वुड यू कॉल दी फॉलोइंग नंबर्स, हमने बता दिया हम क्या बोलेंगे इस नंबर को, हेक्सागोनल नंबर। ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस। तो हमें पता करना है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या है। पहले हम देखते हैं हेक्सागोनल नंबर का एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला क्या है पहले वो देखते हैं। तो फॉर्मूला ये है कि HN इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n। n क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू काउंटिंग नंबर्स,
तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका नेक्स्ट नंबर हम क्या बिठाएंगे? तो हम काउंट करेंगे कि ईच साइड में कितने डॉट्स हैं। पहला डॉट कितना है, मतलब पहला तो 1 है, नेक्स्ट में कितना डॉट है? 2, हर एक साइड में 2 है ना। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये 2, फिर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है ना, 2 डॉट जोड़ रहे हैं हम। फिर दूसरा वाला जब 19 पे आते हैं तो और एक डॉट इंक्रीज हो रहा है ईच साइड, 3 डॉट्स, ये भी 3 डॉट्स, 3 डॉट्स, 3 डॉट्स, 3 डॉट्स। यहाँ पे कितने हैं? 4 डॉट हैं। तो नेक्स्ट नंबर कितना होगा? H5 इक्वल टू 2 5 स्क्वायर माइनस n, सॉरी माइनस n की जगह हम 5 लिखेंगे ना, तो -5। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 इंटू 25 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 45। तो आंसर इज 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, can you think of pictorial ways to visualize the sequence of power of 2, power of 3? Here is one possible way of thinking about powers of 2. तो यहाँ पे एक possible thinking दी गई है। आपको दूसरे possible ways या possible sequence निकालने हैं जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा पावर ऑफ 2 का एंड पावर ऑफ 3 का। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे ये ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट कीजिए, हम ये क्वेश्चन फिर बाद में सॉल्व करेंगे अगर आपको कोई भी डाउट है। बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। आशा है आप सबको ये वीडियो समझ आया है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। ऑल्सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।